रमन की आय 44,000 है, वो अपनी आय के 18.5% बचत करता है। ठीक, यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसके बजट में क्या होगा बताना है। चलो बनाते हैं इसको डिटेल में ही। ठीक, इनकम मान लो, अभी पहले वाला इनकम के लिए आय कितना है उसका 44,000 दे ही रखा है। ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे सेविंग एस, कितना हो जाएगा, तो बोला इनकम का कितना बचा रहा है 18.5%, तो 44,000 का कितना बचाएगा 18.5%। परसेंट हटाएंगे 2 जीरो खाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो रखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 से मल्टीप्लाई करना है 185 में। आप आसान तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो 44 से कितने 11 गुना 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 185 में। आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 पंचे 20 और 8 चौक 32 और 2 34 का 4, 4 एक 4 और 3 7। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। पहले इसको लिखो, इसमें इसको जोड़ो, तो 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रह जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ो, 7 4 11 हो जाएगा। ठीक, और जो बच गया तो 7 हमारा बच गया, एक क्या रहेगा हासिल, 7 1 8 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 8140। ठीक, हमने से भी निकाल लिया, तो आप आराम से एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस, तो 44,000 में से घटाना पड़ेगा आपको 8140। ठीक है, कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 35860। घटाओगे आसान तरीका है, इतना आ जाएगा। अब बोला है हमारा जो उसका इनकम है, इनकम आय में 17% की वृद्धि हो रही है, 17% की, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगा, न्यू इनकम के लिए आय लिख रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू इनकम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जो पहला था कितना 44,000, इसमें 17% की वृद्धि हो रही है, कितना 117/100, या इंटेलिजेंट बच्चा होगा इसलिए लिखेगा 117। परसेंट लगाएगा, यहाँ से परसेंट आएगा 2 जीरो खा जाएगा, काम खत्म। 117 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से आप क्या लगा सकते हो 11 गुना 4, ठीक है, गुना 117, 1 जीरो लगा देना, शॉर्ट तरीके से आ जाएगा आपका कितना 51480। ठीक है, उसके बाद बोला है उसकी बचत में क्या हुआ है हमें पता करना है। खर्च में 40% की वृद्धि हुआ है, न्यू एक्सपेंडिचर निकाल लो एनई। तो न्यू एक्सपेंडिचर पहला कितना है उसका 35860, इसमें कितने की वृद्धि 40% की। 40% की वृद्धि मतलब 7/5 लिख सकते हैं, अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है 7/5 लिख सकते हैं, नहीं पढ़ रखा है तो ऐसे लिखना आप 140 बट्टे कितना लिखना पड़ेगा आपको 100, काटोगे तो 20 से 140, 20 पंचे 100, फिर से काटना 5 से काटोगे कितने में जाएगा 5 से 35, 5 इकाई 5, यहाँ से बच जाएगा 3 36, तब 5 से 35, ठीक है, 5 दूना 10, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, फिर कितना हो जाएगा 7 7 49 1 50 का 0, 7 इकाई 7 5 12 का 2, ठीक, और हमारा कितना हो जाएगा 7 7 49 1 50, काम खत्म। इतना आप कर लियो। अब हमें निकालना पड़ेगा अब वाला न्यू सेविंग, दोनों का डिफरेंस होगा न्यू सेविंग। अगर मैं बोलूं न्यू सेविंग दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, घटा लो, तो घटाते हैं 0 में से 4 चला गया तो 6, 8 में से 0 चला गया 8 नहीं बचा, पहले तो हमारा कितना बच गया 10 में से 4 गया 6 बच गया। ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में से कितना चला गया 0, तो कितना बच जाएगा 7 ही बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 4 में से 2 गया 2, ठीक, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख लो आप बच गया हमारा कितना, 1 में से 0 गया 1, 5 5 खत्म, तो 1276 आ गया न्यू सेविंग। लेकिन हमें वो नहीं बोला है, हमें बोला है उसकी बचत में क्या होगा, कितने की वृद्धि होगा, रुपये में बताना है या कमी होगा बताना है। तो पहले का बचत था बेचारे का कितना, पहले का बचत था उसका 8140, अब बचत हो रहा है कितना 1276। अब इसी बात है पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, क्या हुआ कमी हुई थी, कितने की हुई है, दोनों का डिफरेंस फिर से हमारा कितना हो जाएगा 4। देखो 4 वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मार के निकल लो। अगर आपके पास टाइम है तो क्या करो घटाते रहो, लिखो 6 8, ठीक है 6 4 की कमी हो गई पहले से,